हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मल्टी नोट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हमारे लास्ट टॉपिक था सेल का इंट्रोडक्शन, सेल के स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का डायग्राम वगैरह सब पढ़ने हम। अब इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अदर पार्ट, जिसमें हमारे सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन का सेल में पाए जाने वाले द्रव्य को सामान्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी जो सेल के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको वो सामान्य बनाए रखने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्रदान करता है, ये सेल मेम्ब्रेन ब्लड से न्यूट्रिएंट्स एवं ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करती है और अपशिष्ट को बाहर निकालती है। सेकेंड देख लेते हैं हम फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर की सुरक्षा करती है। एंड सेकेंड है सेल मेम्ब्रेन सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट थर्ड वन है सेल मेम्ब्रेन H2O, O2, CO2 एंड ग्लूकोज को बैलेंस करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा होता है साइटोप्लाज्म, जो हमारे सेल के अंदर पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले कलरलेस लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है वो। साइटोप्लाज्म में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। फर्स्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गाल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, वेस्क्यूल एंड ग्रेन्यूल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो फर्स्ट होता है संरचना वाले, उसका फर्स्ट पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करती है एवं एटीपी का निर्माण एवं स्टोरेज करती है। जो सेकेंड होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने सबसे पहले इन्हें प्लांट सेल में देखा था। कहाँ देखा था? प्लांट सेल में। रॉबर्ट ने इन्हें राइबोसोम्स नाम दिया। ये सेल में पाए जाने वाले प्रोटीन की छोटी छोटी संरचनाएं हैं। राइबोसोम का फंक्शंस प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री या सेल एनर्जी भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है एंड राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री या सेल एनर्जी कहा जाता है। थर्ड पढ़ेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाली नलिकाओं की एक श्रृंखला होती है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है: स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इनकी लेयर्स पर राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं, इसलिए यह स्मूथ होती है। जैसे लिवर सेल पर क्या होती है कि राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहलाती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इनकी लेयर्स पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यह रफ होती है। एग्जाम्पल सेक्रेटरी सेल्स। गाल्जी एपरेटस, यह न्यूक्लियस के पास पाई जाने वाली एक सूक्ष्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। यह प्रोटीन, लिपिड तथा पैकिंग का ट्रांसफॉर्मेशन करने में सहायक होती है, इसलिए इसे सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है और राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री, वैसे गाल्जी एपरेटस को सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। फंक्शंस ऑफ गाल्जी एपरेटस देखते हैं तो पैनक्रियासिक जूस का सिक्रेशन करता है और लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन का सिक्रेशन करता है। देखेंगे हम नेक्स्ट लाइसोसोम्स। यह एक राउंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर के समान संरचना होती है। इनमें हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स व फैट्स के बड़े अणुओं को तोड़ने में सहायक होते हैं, जो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं। यह विशेष परिस्थितियों में अपने अंत पदार्थ को डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने अंत पदार्थ को डाइजेस्ट कर देता है। और फंक्शंस को लाइसोसोम्स देखते हैं तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, फेगोसाइटोसिस, स्वभक्षण, हिंदी में इसको स्वभक्षण बोलते हैं, और ऑस्टोजेनेसिस। हम लास्ट हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। यह सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाली रोड के समान स्ट्रक्चर होती है जिन्हें सेंट्रोसिस कहते हैं। इसी के अंदर होता है माइक्रोट्यूब्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। यह भी रोड के आकार की स्ट्रक्चर होती है जो प्रोटीन से बनी होती है और सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सेवंथ पढ़ेंगे हम वैक्यूल्स। साइटोप्लाज्म में जगह जगह पर स्मॉल एयर्स और वाटर से भरे स्थान पाए जाते हैं। लास्ट पढ़ेंगे हम वैक्यूल्स। साइटोप्लाज्म में जगह जगह पर स्मॉल एयर और वाटर से भरे स्थान पाए जाते हैं जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा को सेल से बाहर निकालने में सहायक करते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में एयर और वाटर के स्थान पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने में हेल्प करता है।
साइटोप्लाज्म जो अदर संरचनाओं से मिलकर बनता है उसका लास्ट पढ़ेंगे हम ग्रेन्यूल्स। सेल में स्थित एक सूक्ष्म संरचना जिसकी कोई आकृति नहीं होती है ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। इसकी कोई आकृति नहीं होती है और ये सूक्ष्म संरचना होती है जिन्हें हम ग्रेन्यूल्स कहेंगे। लास्ट पढ़ेंगे हमारा सेल का सबसे मोस्ट बिगेस्ट लार्जेस्ट पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को एंटोन वॉन ल्यूकेनहॉक ने मछलियों की आरबीसी में देखा था। किसकी आरबीसी में देखा था? मछलियों की आरबीसी में। न्यूक्लियस की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को दिया गया था। यह सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। मानव शरीर की समस्त सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। मनुष्य में क्रोमोसोम उन पर पाए जाने वाले जीन्स पर निर्भर करते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और न्यूक्लियस सेल के सभी फंक्शंस का नियंत्रण करता है यह। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अदर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।